Hello guys, welcome to Gypsy Head Honest. So this will be the part 2 of our previous video जहाँ मैंने आपको बताया था कि आप प्रेगनेंसी के दौरान क्या करें, बट इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप प्रेगनेंसी के बाद क्या करें. So मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है प्रेगनेंसी के बाद तो बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि मेरा सी सेक्शन था और सी सेक्शन में आप तो जानते ही हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पर जो नहीं जानते ये वीडियो उनके लिए है, और जो जानते हैं उनके लिए जस्ट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन. प्रेगनेंसी के बाद एक औरत की लाइफ में बहुत बड़े उतार चढ़ाव आते हैं. वो हर कोई जानता है कि कैसे आते हैं कैसे नहीं आते. जो माँ बनी है वो तो जानती ही हैं, बट जो माँ अभी बन रही हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होने वाला है. तो मैं ये पूरी वीडियो आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है, सो प्लीज़ वॉच इट. लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के बाद सबसे ज़्यादा खतरा एक औरत को होता है डिप्रेशन का, जिसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं. पोस्टपार्टम डिप्रेशन तो आता ही आता है, साथ में आपको बहुत फिजिकल अबनॉर्मलिटीज़ भी आती हैं, जैसे कि जिनका ऑपरेशन हुआ होता है उनको चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम आती है. प्लस उनके जो स्टिचेस होते हैं वो इंटरनल भी होते हैं, तो कभी कभार किसी को क्या होता है कि वो इंटरनल स्टिचेस जो होते हैं वो पक जाते हैं, या एक्सटर्नल भी कभी कभार पक जाते हैं. तो जो प्रेगनेंसी के बाद के एक हफ्ता होता है ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है. उसके बाद आपको कुछ भी चिकना नहीं खाना है और टाँकों पे बिल्कुल भी पानी नहीं आना चाहिए, अदरवाइज बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती हैं. तो सबसे ज़्यादा ख्याल रखें अपने चिकनेपन के खाने का और पानी ना लगने का. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको यही दूंगी कि आपको जो आपकी सास बना कर दे रही हैं प्लीज़ आप वही खाएँ. और डाइट का स्पेशली ख्याल रखना ये होता है, क्योंकि जो 40 दिन होते हैं आपके प्रेगनेंसी के बाद के, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. मतलब इस टाइम पे आपकी बॉडी वीकेस्ट होती है. तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपके सर से पहले तो जो आप स्कार्फ लगाते हैं वो कभी ना हटे, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके सर पे हवा लग रही है ना ज़रा सी भी, तो वो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत देगी. क्योंकि ट्रस्ट मी, मैं भी इन सब चीज़ों को नहीं मानती थी, तो मैंने भी वही किया, मैंने भी हटा दिया अपना स्कार्फ. बट आप इस बात को नहीं मानेंगे कि आप भी में अगर मैं कभी एसी की हवा में बैठ जाती हूँ ना, तो मेरे हेडेक होने लगता है. सो अब मेरा वो जो है ना वो पार्ट वो वीक हो चुका है. तो आप ये गलती ना करें, आप हमेशा स्कार्फ लगा के रखें, नो मैटर कितनी भी गर्मी है. पंखा तो आपको चलाना ही नहीं है. अगर भरी गर्मी में भी आपका बच्चा हो रहा है तो आप पंखा चला ही नहीं सकते. यस, बिल्कुल सही सुना आपने, पंखा नहीं चला सकते आप, क्योंकि अगर हवा आपके सर पे लगी तो आपका सर कमज़ोर हो जाएगा और छोटी छोटी ठंडी चीज़ों में भी आपका सर दुखेगा. तो इस चीज़ को अवॉइड करें. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है कि आपका दूध आता रहे. मेरे टाइम पे मेरे को बहुत कॉम्प्लिकेशंस आए जिसमें मेरा दूध ज़्यादा टाइम तक नहीं आ पाया. तो दूध ज़्यादा देने के लिए आप बेटर ये होगा कि अपनी हर सब्ज़ी में जो भी आपकी सास आपको दे रही हैं, वो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि हर सब्ज़ी में आप सिर्फ और सिर्फ ज़ीरा डालें. ज़ीरा डालेंगे, दूध का फ्लो अच्छा होगा, बच्चे को दूध पीने को और भी अच्छा मिलेगा. मेरे केस में शायद ये चीज़ नहीं हो पाई, मैंने ही ख्याल नहीं रखा इस चीज़ का, बिकॉज मेरे को लगता था ना कि ये क्या है यार, ये तो सब बातें ही हैं. बट ट्रस्ट मी, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, पीपल एक्चुअली मीन इट. मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि ये चीज़ें एक्चुअल में होती हैं, ये चीज़ें दुखदाई होती हैं एक माँ के लिए. तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें. ऑलराइट, सो खाने पीने का हो गया. आपके बॉडी को मैं ये बताना चाहूँगी कि आप जितना हो सके बॉडी को उतना आराम दें इस टाइम पे. जिनका सिजेरियन सेक्शन होता है वो अपनी मालिश 21 दिन बाद स्टार्ट करवाएं जब आपका सी सेक्शन हो जाए, क्योंकि आपकी जो मालिश है वो होनी बहुत ज़रूरी है. सी सेक्शन में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्योंकि टाँके होते हैं तो मालिश नहीं करवा पाती हैं औरतें. पर तो 21 दिन बाद आप करवाएं, लेकिन पेट वाले एरिया पे ना करवाएं, वो बाद में ही करवाएं. बाकी कमर वाले एरिया पे, हाथ पैर सब पे करवाएं. और जिन माओं को नॉर्मल डिलीवरी हुई है वो तो कहीं पे भी करवा सकते हैं मालिश. वो तो मेरे ख्याल से 15 दिन बाद ही स्टार्ट करवा सकती हैं अपनी मालिश. सो यू कैन डू इट एनी टाइम. मतलब जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है वो तो कभी भी करवा सकते हैं. बट हाँ, नॉर्मल डिलीवरी वालों को भी बैठने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि उनके टाँके होते हैं तो उनको लेग स्ट्रेच नहीं करने होते हैं. उसका बहुत ख्याल रखना होता है. इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि टाँके भीगे ना, क्योंकि टाँके आइस, मैं समझ सकती हूँ ये चीज़ कि जब टॉयलेट करते हैं तो ऑब्वियसली चीज़ें होती हैं ऐसी कि जलन होती है,
तो वो बस आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर आपको उसके लिए एक अदर ऑल्टरनेट देता है। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता, बिकॉज मेरे को तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, सी सेक्शन हुआ था, तो मैं सी सेक्शन के बारे में जानती हूँ। बट हाँ, नॉर्मल डिलीवरी जिनको भी हुई है, जिनका भी एक्सपीरियंस मैंने सुना है, दुख तो उनका भी बहुत होता है, क्योंकि नॉट दुख नहीं, मतलब दर्द उनको भी उतना ही होता है। बट ये है कि वो ज़्यादा जल्दी हील कर जाते हैं, और जो सी सेक्शन वाले हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है। मीन 6 मंथ्स तो है कि मिनिमम 6 मंथ्स तो आपको चाहिए ठीक होने के लिए। और पूरा अगर आपको ठीक कर होना है, यानी कि जब आपको जिम शुरू करना तो उसके लिए पूरा आपको 1 साल लेना ही लेना चाहिए। और मेरे को भी पूरा 1 साल नहीं हुआ, तभी आप मेरी बॉडी का ये हाल देख रहे हो। बट आने वाले कुछ टाइम बाद आप मुझे चेंज देखोगे। अभी तो मैं इंजॉय कर रही हूँ, जो मन कर रहा है खा रही हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यही टाइम होता है आपकी बॉडी वेट लूज भी जल्दी करती है और गेन भी बहुत जल्दी करती है। तो इस बात का खास ख्याल रखें, और सबसे ज़्यादा ख्याल रखें अपने खान पान का, क्योंकि इस टाइम पे जो सर्दी का टाइम होता है उस पर ज़्यादातर आपको आपकी सांस छुआनी वगैरह, हमारे यहाँ छुआनी बोलते हैं, जो गुड़ की बनाई जाती है, लिक्विड जैसा होता है, गुड़ का सूप ही मान लीजिए एक तरीके से, जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले जाते हैं स्पेशली। और कमेंट करके बताना कि आप लोग यहाँ क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो छुआनी कहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट से रिलेटेड होती हैं। हाँ, सी सेक्शन वालों को चिकनाई बहुत कम दी जाती है बिकॉज उनके टाँकों की वजह से। बट हाँ, जिनको नॉर्मल डिलीवरी हुई है वो 1 हफ्ते के बाद बहुत आराम से खा सकते हैं। एंड मैं अगर आपको सच बताऊँ, डिलीवरी के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मेरे लिए तो बिल्कुल ऑल टुगेदर बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि बी रेडी फॉर इट, अपना माइंड मेकअप करके चलें। मेरा माइंड मेकअप नहीं था, मुझे नहीं मालूम था कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। बट जब मेरे साथ वो चीज़ें हुई तो आई थिंक मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, और एक यही रीज़न था कि मैं डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन भी ऐसा कि उस टाइम ऐसा होता है कि आपके हार्मोन्स ना बहुत ज़्यादा उफान पे होते हैं, मतलब ज़्यादातर आप ना रोगे उस मोमेंट पे, मतलब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, हद से ज़्यादा इमोशनल। किसी ने कुछ भी कह दिया ना, आपको बुरा लग जाएगा। तो इट्स योर फैमिलीज ड्यूटी कि वो इसका ख्याल रखें कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बिकॉज इस टाइम पर अगर ज़रा सा भी प्रेशर आपके माइंड पर पड़ा तो आपका दिमाग ख़राब हो सकता है। ट्रस्ट मी, हो सकता है, क्योंकि मेरा तो बहुत होता था। मैं तो ये सोच के परेशान होती थी कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मैं कैसे अपना करियर सेटअप करूँगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के पास हर तरीके का रास्ता है। अगर उसने आपको बच्चा दिया है ना, तो कुछ सोच समझ के दिया है। और बाकी सच बताऊँ तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरी फैमिली ने ही मुझे सहारा दिया हर तरीके से। मेरे बच्चे को वो संभालते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आप मेरे शॉर्ट्स वगैरह में भी देखते हो। मैंने बहुतों को रिप्लाई भी किया है इस चीज़ का कि मेरा जो बच्चा है वो अपने दादा दादी के पास रहता है और उसे बहुत प्यार से रखते हैं। मैं नहीं रख पाती उसको, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि कैसे रखते हैं, क्या करते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, मैं उसको लेकर कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती। ज़रा सी गलती उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा है। अभी वो 8 महीने का हो गया है, बहुत शैतान हो गया है, पर है तो बच्चा ही है। और अगर मैं बात करूँ बच्चे की हेल्थ की, तो बच्चे की हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी कि माँ की हेल्थ इम्पोर्टेंट होती है। माँ अगर स्वस्थ रहेगी तो ही बच्चा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हो। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हो ना, तो अपने खान पान का उस टाइम खास ख्याल रखें। बिल्कुल भी नमक तो खैर खाना ही पड़ता है, ज़्यादा मिर्च बिल्कुल ना खाएं किसी भी चीज़ में, क्योंकि वो बच्चा आपका दूध पीता है तो वो मिर्च जो है ना वो आपके दूध के थ्रू जाएगी। और अपने बाल धोकर कभी भी बच्चे को दूध ना पिलाएं, क्योंकि बच्चे को ठंड लग सकती है। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मेरे को मेरी सास ने दिए हैं, जिनसे मैं सीखी हुई ये सारी चीज़ें। उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे आगे अभी भी। बट सबसे ज़्यादा मैं यही कहूँगी कि अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपना दिमागी संतुलन बनाए रखें, क्योंकि इस मोमेंट पे आपका दिमाग बहुत कमज़ोर होता है, दिल बहुत कमज़ोर होता है। और आपकी फैमिली आपको अंडरस्टैंड करे ना करे, आपको सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि सबके लिए होता है कि ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं। सब भी तो करते हैं बच्चा पैदा, सब करते तो हैं, पर उस टाइम उनके साथ क्या हो रहा होता है वो सिर्फ उनको पता होता है। औरत ही औरत को नहीं समझ पाती हैं आजकल, लेकिन ज़रूरी है कि आप खुद को समझें। टचवुड मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा था।
और एक चीज़ मैं आपको ये और बताऊंगी, जो आपका पेट है डिलीवरी के बाद जैसा होता है ना, वो निकला हुआ होता है, क्योंकि उसको टाइम लगता है अंदर जाने में। तो मेरे पेट का ये हाल हुआ कि मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था, ध्यान ही नहीं दे पाई मैं इतना, तो इस वजह से वो अभी भी निकला ही हुआ है। बट जिनका की डिलीवरी हुई है नॉर्मल, उनके लिए बेनिफिट ये है कि वो तुरंत अपने पेट पे ना बेल्ट बांध के उसको पीछे कर सकती हैं, अंदर हो सकता है वो। लेकिन सी सेक्शन वालों के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि टाँके होते हैं ना उनके, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बट जैसे ही आपके टाँकों थोड़े से नॉर्मल होना शुरू हुए, प्लीज़ अपने पेट पे बेल्ट बांधें, आपका पेट अंदर हो जाएगा। मेरा नहीं हो पाएगा, ऑल्दो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, बट अब नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम हो गया, काफ़ी देर हो गई है। बट एक सजेशन मैं आपको और दूंगी कि जैसे ही आपको लगे आपकी बॉडी रेडी है जिम के लिए, आफ्टर 6 months आई वुड सजेस्ट, तो आप जिम ज्वाइन ज़रूर करें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, लेकिन स्टार्ट करें आप योगा से, बिकॉज योगा बहुत ज़रूरी है आपके बॉडी को खुलने के लिए। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं ना, आपकी बॉडी ना सिमट जाती है, वो खुलती नहीं। तो अपनी बॉडी को खोलें योगा के थ्रू, खूब सारी एक्सरसाइज करें और अपने आप को फिट रखें। साथ साथ ही बच्चे का ख्याल भी रखें। बच्चे के लिए बहुत सारी टिप्स हैं मेरे पास, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी, लेकिन इस टाइम ज़रूरी ये है कि आपके लिए क्या दूँ। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे यही बोलूँगी कि स्वस्थ रहें, अपना दिमाग स्वस्थ रखें और खुश रहें बस, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चे के लिए, क्योंकि जैसे इमोशंस आपके होंगे वैसे इमोशंस आपके बच्चे के अंदर जाएंगे। आप अपने बच्चे को खुश रखें, खुद खुश रहें, अपने घर वालों को खुश रखें। और एक खास बात, जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ इस तरीके से चीज़ें नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उसे नहीं देख पाएंगे, जो डॉक्टर होंगे वो देखेंगे, बिकॉज आपके पास जब बच्चा लाया जाता है तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा लाया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा फैक्ट है, जो कि आप शायद इस वीडियो के थ्रू ही जान पाएंगे, बाकी किसी ने आपको ये नहीं दिखाया होगा, बिकॉज मैंने ही इतनी सारी वीडियोज़ देखी हैं, मुझे ही नहीं मिला देखने को ये सब। तो इट्स गुड टू नो इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल यू गाइज। तो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर सच फैक्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद मी।